वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में क्या वाकई में देरी हो सकती है या फिर फिच ऐसे ही परेशान है? आइए जानते हैं फिच की एक रिपोर्ट जिसमें यह कहा है कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में देरी हो सकती है और उन्होंने रेटिंग का आउटलुक रखा है नेगेटिव। कुशल हमारे साथ है तैयार बताने के। कुशल बताइए। अनिल जी, फिच ने बीपीसीएल की नेगेटिव आउटलुक के साथ BBB- की रेटिंग रखी है और यहां पर ये एक्चुअली कह रहे हैं कि बीपीसीएल के विनिवेश में देरी संभव है और इसके लिए इन्होंने 4-5 फैक्टर्स जो हैं वो हाईलाइट किया अपनी रिपोर्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है कि जो बिडर्स हैं उनके कंसोर्टियम को लेकर कहीं ना कहीं अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। दूसरी बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि विनिवेश की जो प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी ज्यादा है। उस वजह से भी हो सकता है कि प्रोसेस जो ओवरऑल है विनिवेश का वो डिले होता हुआ नजर आए या फिर जो टारगेट डेडलाइन सेट की गई थी उसको वो मैच नहीं कर पाए। वैल्यूएशन को लेकर भी असहमति कहीं ना कहीं होने की संभावना लगाई जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं देश और दुनिया भर में एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जिस तरह की लोगों का रुझान था, अब वो कहीं ना कहीं दूसरी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर स्पेसिफिकली एक और बड़ा ट्रिगर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कि अगर तीसरी लहर आती है तो डेफिनेटली आपने बिजनेस डिस्ट्रप्शंस तो देखे ही हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए देखे हैं। तो अगर एक और थर्ड वेव आती है तो कहीं ना कहीं इनका विनिवेश का जो प्रोसेस है वो और फर्दर भी डिले हो सकता है। तो ये 5-6 बड़े कारण जो है बीपीसीएल को लेकर फिच ने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल, क्या विनिवेश में देरी हो सकती है? ये एक फिच ने इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। अब देखना है किस तरह से प्रोसेस है, क्योंकि अब तक जितने भी अपडेट्स आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि प्रोसेस अब तक तो शेड्यूल पर ही है। पर अनिल जी कैसे देखें, क्योंकि एक तो बाजार में एक्साइटमेंट है डिविडेंड का, पर अगर डाइवेस्टमेंट में देरी आती है तो फिर किस तरह से बाजार देखेगा इस खबर को? सर दीप, देखिए ये सारी चीजें ऐसे तो बड़े आसान काम नहीं है, ऐसा कि मतलब आज मैंने डिसाइड किया बेचना। अब आप सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है या एक फ्लैट बेचना है, करेक्ट? तो जिसको बेचना है वो तो बोलते कि मुझे फ्लैट बेचना है, लेकिन जिसको खरीदना है आप सोचो उसके एंगल से सोचो वो कितना टाइम लगाएगा। समझो मुझे फ्लैट खरीदना है तो पहले तो मैं देखूंगा, एरिया देखूंगा, बिल्डिंग देखूंगा, साइज देखूंगा, पास पड़ोस देखूंगा, व्यू देखूंगा, लोकेशन देखूंगा, एम्यूनिटीज देखूंगा, क्या क्या नहीं देखूंगा। कम से कम आप 50 बिल्डिंग देखोगे तब जाके एक फ्लैट खरीदोगे, करेक्ट? प्रैक्टिकल बात है। तो अगर किसी को खरीदना है बीपीसीएल तो ऐसे थोड़ी का सरकार आज मुझे बीपीसीएल बेचना, आ जाओ ले लो, ये भाई ये बीपीसीएल ले लो। अरे भाई 50 चीजें होती है इस तरह की कंपनी में बेचने में। कहां क्रॉस होल्डिंग्स है, कहां अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, कितना कैश पड़ा हुआ है जो निकाल दे तो खरीदने वाले के लिए उतनी वैल्यू कम, उतना पैसा देना कम हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है, धीरे धीरे होता है, ये एक दिन का काम है ही नहीं। अगर जिस किसी को गलत फहमी है कि ये तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उसकी गलत फहमी है। टाइम लगेगा लेकिन एकदम राइट ट्रैक पर है, सिंपल सी बात है। और मैं फिर कहता हूं आपको दीप, 450 रुपए का 440 रुपए का भाव था लास्ट हमारी रिकमेंडेशन वहां से थी, तब मैंने कहा वहां से 200 रुपए की तेजी आपको इवेंचुअली बीपीसीएल में बनती हुई दिखेंगे। 650 रुपए का हमारा टारगेट है, 58 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, वो निकाल देना तो लगभग 650 के टारगेट उसके बाद भी बनेंगे जो इवेंचुअली आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग इस वक्त 485 में बीपीसीएल को होल्ड करके बैठे हैं या खरीदना चाहते हैं, उन्हें यह सोचना ही नहीं कि वो बीपीसीएल 150 रुपए की तेजी के लिए या फिर डाइवेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। डाइवेस्टमेंट के लिए किसी को बीपीसीएल नहीं खरीदना चाहिए, किसी को भी नहीं खरीदना ही नहीं है। बीपीसीएल अगर आपको खरीदना है इस भाव में तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से खरीदना चाहिए कि बीपीसीएल बिकने के बाद एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी या एक विदेशी कंपनी हो जाएगी। उस विदेशी कंपनी का भाव डिविडेंड के साथ 650 या डिविडेंड निकाल के 600 रुपए होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस है और अगर आपका व्यू 3 महीने 6 महीने का नहीं है बल्कि 3 साल 4 साल का है, तो फिर आप बीपीसीएल में पैसा लगाइए और जरूर लगाइए, इस भाव पे भी लगाइए। 440 450 आए तो नथिंग लाइक इट, कम डिविडेंड बता रहा हूं, एक्स डिविडेंड 400 410 रुपए हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लेवल होंगे। जब भी बाजार में पैनिक में कभी उन लेवल के आसपास आपको बीपीसीएल मिले तो वो खरीदारी का मौका होगा। तो ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, सिर्फ डाइवेस्टमेंट तक का नहीं है, सिर्फ 3 हफ्ते या 3 महीने का नहीं है, ये 3 साल का स्टॉक है। और जो लोग 3 साल के लिए बीपीसीएल को इन्वेस्ट करके रखेंगे वो खुश होंगे। एक ही रिस्क है, बता देता हूं, और वो रिस्क
उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप दिखाइए, आप जाने। रिस्क ये कि अगर भगवान न करे किसी न किसी वजह से डाइवेस्टमेंट ना हो, अब वो वजह कोई भी हो सकती है, वैल्यूएशन हो सकती है, XYZ, मुझे नहीं पता होगी। अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि डाइवेस्टमेंट होगा। अगर डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब वही एक रिस्क है। अब अगर आप ये मानते हैं कि डाइवेस्टमेंट ही नहीं होगा तो फिर तो आपको लेना ही है। और अगर आप इन सारी सिचुएशन के बीच में, मैं बार बार ये कहता हूं कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है, एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। अगर सरकार बीपीसीएल को ढंग से डाइवेस्ट नहीं कर पाई तो आगे के डाइवेस्टमेंट पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए मेरा ये समझना है डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा, आगे पीछे होगा, समय एग्जैक्टली कब कितना लगेगा न आपको पता है न हमें पता है। लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल का है तो प्लीज बीपीसीएल यहां से भी एक बहुत 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 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक डाउट नहीं।